Today with us another powerful lady. Yes, prophetess Hulda. हिंदी में हुल्दा और इंग्लिश में हुल्डा। हुल्डा बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इससे परिचित नहीं हैं, लेकिन ये नाम और ये महिला बहुत ही प्रभावशाली थी अपने समय में और एक बड़ा काम इसके ज़रिए होने पाया। हुल्दा का मतलब होता है वीसल और मोल। वीसल मतलब होता है चतुर, चालाक, बुद्धिमान, और मोल का मतलब होता है चिन्ह, निशान। और ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही अर्थ इस नाम के उसके जीवन को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही विजडमफुल महिला थी, बहुत ही निडर महिला थी, और उसका काम उसके समाज में चिन्ह के तौर पे ठहरा। विदाउट एनी फर्दर चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि 20वें अध्याय में एंड में जब हम देखते हैं दूसरे राजा के, तो राजा हिजकिय्याह मर गया है। राजा हिजकिय्याह वो राजा था जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे, उसके नियमों के अनुसार चला करता था और सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी राज्य में। जब 21 अध्याय शुरू होता है तो उसका बेटा मनश्शे गद्दी पर बैठता है और वो काम करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध में होते हैं, जिन कामों के लिए परमेश्वर ने मना किया होता है। और उसके बाद आमोन राजा बैठता है और सेम वही काम वो भी करता है जो यहोवा के नज़र में, दृष्टि में बुरे हैं। तो इस वजह से सालों बीत गए हैं और देश में चीज़ें खराब होनी शुरू होने लगी हैं और परमेश्वर का क्रोध बढ़ रहा है। तभी लिखा हुआ है 22वां अध्याय दूसरा राजा का कि अब राजा योशिय्याह गद्दी पर बैठा है और उसने वो काम किए जो परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य थे। उसने अपने मंत्री शापान से कहा कि मंदिर के महायाजक हिल्किय्याह के पास जा और उससे कहे कि भवन में जितनी भी चांदी है उन्हें भवन में काम कर रहे कारीगरों के बीच में बांट दी जाए। और उसने वैसा ही किया और उसे भवन से व्यवस्था की पुस्तक मिली और हिल्किय्याह महायाजक ने वो पुस्तक शापान मंत्री को दी और शापान मंत्री ने वो पुस्तक राजा के पास ले जाकर हाजिर करी और राजा को पढ़कर सुनाई। और जैसे ही राजा को पढ़कर सुनाई, राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और वो शोक करने लगा। याद रखिएगा कि जब भी बाइबल में वस्त्र फाड़ने की, राख पर बैठने की बात होती है तो वहाँ हमेशा शोक को जाहिर किया जाता है। ऐसा ही राजा योशिय्याह ने किया और वो दुख मनाने लगा। और उसके बाद उसने अपने मंत्री को, जो कि शापान था, और महायाजक को कहा कि जाओ और यहोवा से बात करो। और यहोवा से बात करने का मतलब क्या है कि आप किसी नबी के पास जाएं, आप किसी नबिया के पास जाएं और उससे पूछें कि परमेश्वर क्या कहता है। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, शापान, असाया, हुल्दा नबिया के पास गए। सबसे पहले वो कहाँ की रहने वाली थी, तो वो यरूशलेम के एक मोहल्ले की रहने वाली थी। उनके पति का नाम शलूम था और वो वस्त्र की देखरेख करने वाले थे। तो जब वो गए और उन्होंने सारी बातें राजा की कही, तो नबिया ने कहा, हुल्दा ने कहा कि जा और राजा से यूँ कहना कि यहोवा यूँ कहता है, मैं तेरे देश में विपत्ति डालने पर हूँ और जो जो बातें व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं वो सारी बातें होने पर हैं। लेकिन क्योंकि राजा ने मेरी बातों को पढ़ा, सुना और मेरे सामने विलाप किया, दुख जाहिर किया, इस कारण ये सारी चीज़ें उसके सामने ना होंगी। ये सारी विपत्तियाँ राजा ना देखेगा, वरन इन विपत्तियों से पहले ही राजा अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा। पुरखाओं के संग सोने का मतलब ये होता है कि खत्म हो जाना, मर जाना। वो लोग जब वापस लौट के गए और राजा को ये सारा हाल सुनाया, तो राजा ने देश में बदलाव करना शुरू कर दिया। यही नहीं, वो अपने लोगों को, लिखा हुआ है कि यहोवा के भवन में लेके गया और वहाँ पे खड़े होके उस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ने लगा, सुनाने लगा कि यहोवा ने ये बोला है कि
इस देश पे मैं विपत्ति डालूंगा क्योंकि इस देश के लोगों ने मेरे विरुद्ध कार्य किया है। वो अपने जीते जी वो काम कर रहा था कि परमेश्वर उसके लोगों को माफ़ कर दे। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम भी योशिया की तरह बने। सिर्फ अपने लिए ना सोचें या इत्मीनान से ना बैठ जाएं कि हम तो अच्छी जगह पर हैं, क्या करना है, दूसरे जो कर रहे हैं करें। नो, हमें योशिया बनने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हुल्दा पे। हुल्दा एक नबिया है, शी इज़ अ पावरफुल लेडी, बट फिर भी पुराने समय में अगर आप राजा के सामने या राजा के विरुद्ध में कोई बात बोल रहे होते हैं तो दैट वॉज वेरी बिग डील, क्योंकि आप ईज़िली नहीं बोल सकते। जैसे आज के समय में आप गवर्नमेंटल चीज़ों को नहीं कह सकते। वहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे पता था कि मंत्री आए हैं और लोग आए हैं, लेकिन फिर भी वो निडरता के साथ परमेश्वर की कही बातों को बिना झिझके, बिना डरे अपने लोगों को बता रही थी। तो ये थी हुल्दा, निडर थी, बुद्धिमान थी, परमेश्वर के करीब रहने वाली थी, परमेश्वर की मर्ज़ी में चलने वाली थी। एक ऐसी लेडी थी जिसके बारे में बहुत से लोग जानते नहीं थे, पर वो परमेश्वर के काम को कर रही थी। कहीं ना कहीं हम भी ऐसे हैं, हमें बहुत से लोग जानते नहीं हैं, ना बाय नेम ना बाय फेस, बट स्टिल गॉड चोज अस एंड वी आर डूइंग हिज वर्क। हमारे लिए बहुत ही आशीषित बात है। आई होप कि आपने योशिया से और हुल्दा से आज आशीष पाई होगी, एंड आई बिलीव कि जैसे जैसे आप खुदा को और जानेंगे वो आपको के और करीब आता जाएगा। सो मच दैट यू गिव मी योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉफिटेस के बारे में। तो स्टे विथ मी एंड स्टे ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।